सर मैं वो कह रहा था बयान देने के लिए कब आना है मैंने। यार सोमवीर, मतलब कि तेरा दिमाग में तुम्हें समस्या हो रही है। किसने बोल रहा है बयान के लिए? क्या पता, वो वकील कह रहे थे भाई बयान बूंदी है ये करे बाद में। कार्रवाई करवा लेंदा फिर। सर वो बात तो मेरी नहीं। 36 में मेरे हिसाब से करूंगा ना, मैं किसी वकील का हिसाब से करूंगा। वो किसने हटा रखा है FIR में? भाई सुन मेरी बात। इन्हें ठा भी नहीं बच्चन। एक तो फोन मेरे पे क्यों? फोन या फोन कर दे। कोई नहीं, फोन तो आप रख लो। फोन कर पे। दे। सर मैं कहाँ जाऊँ? मैं अगर वहाँ जाऊँगा ना तो भी मुझे पुलिस ये सोचती है किसी न किसी तरीके से इसको उठाया जाए या किसी गुंडे के थ्रू मेरे को डराया जाए। जो हिस्ट्री सीटर को भरे कोर्ट में गोली चला सकता है बिन्नू ठाकुर, सर मैं क्या चीज़ हूँ उसके सामने? संसार क्रांति में दोस्तों आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। चोरी और ऊपर से सीना जोरी की कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा और इस कहावत से जुड़ी हुई एक सच्चाई भी आप लोगों को आज हम दिखाएंगे। इस पूरे मामले के अंदर और जो अन्य लोग हैं जो अभी तक हमारे कैमरे पर नहीं आ पाए हैं, तो उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके इस संबंधित मामले से अपनी राय जो है वो जरूर रख सकते हैं। मेरे साथ सोमवीर हैं जो कि भिवानी जिले से हैं। इनके साथ किस तरीके से एक धोखाधड़ी होती है और किस तरीके से धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति ही पहले चोरी करता है और ऊपर से इन्हीं को सीना जोरी भी दिखाता है। क्या है पूरा मामला सोमवीर? सर नमस्कार। सर 25/7/2025 को मैंने एक 44 गज का मकान खरीदा था राजकुमार सनो प्रतिपाल से। ठीक है। ऑनलाइन मैं चेक से पेमेंट दे चुका हूँ 7.5। अच्छा, वो पेमेंट उसने निकलवा ली? उसने निकलवा ली, उस चीज़ का मेरे पास सबूत है। ठीक है। उसकी बैंक में KYC भी हुई है। 2 चेक दिए थे मैंने, दोनों चेकों पे उसके सिग्नेचर भी है मेरे और KYC करवाई उस पे। अच्छा ये बताओ, ये जो जमीन थी जो आपने खरीदी, जो कि राजकुमार से आप बता रहे हो खरीदी, ये जमीन उसी की थी? सर उसकी नहीं थी। उसने जो डॉक्यूमेंट मेरे को दिखाए गए वे सब झूठे हैं सर। अच्छा। पहले 5 साल पहले उसकी घरवाली मालिक होती थी। जब मैंने 26/1 को तसल्ली करी गई, मैं रजिस्ट्री करवाने के लिए गया तो मुझे पता लगा कि 5 साल पहले उसकी घरवाली मालिक थी और वो किसी राजकुमार मीणा को बेच चुकी थी उसकी पत्नी 5 साल पहले। और वो जो पैसे थे वो उसने निकलवा लिए? तो आपने इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके साथ धोखाधड़ी करी, 44 गज का प्लाट जिसने आपको धोखाधड़ी से बेचा, उसके खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? सर मैंने 8 या 10 एप्लीकेशन देने के बाद कार्रवाई हुई इसमें थोड़ी सी। जब मैंने CM विंडो लगाई थी तो इंचार्ज साहब का नाम लिखित में दिया था कि मैंने इंचार्ज BTM चौकी निकेश यादव उसमें मिलीभगत कर रहा है सर। क्यों मिलीभगत कर रहा है? 5/2 को मुझे कॉल आई थी, 5/2/2026 को कॉल आई थी और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो इस विषय में मैंने सुबह 5-9-10 बजे मैंने SP साहब को ये लिखित में दिया था कि सर हिस्ट्री सीटर बिन्नू के नाम से मेरे को डराया जा रहा है। ठीक है जी। और जब उन्होंने कहा था कि मुकदमा दर्ज करवा दो इसमें, तो 10/2 को राजकुमार रतिपाल को बुलाया गया था। तो वो कह रहा था भाई आप कार्रवाई मत करो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। उसने लिखित में दिया था कि मैं 10/2/2026 को तो 20/2 को पैसे दे दूंगा। जिस व्यक्ति ने भी 44 गज का प्लाट धोखाधड़ी करके इनको बेचा, उसने फिर एप्लीकेशन जब उसकी थाने में गई तो उसने लिखित में दिया कि मैंने जो प्लाट इनको बेचा था उसके जो पैसे थे 7,50,000 रुपये, अब वो पैसे मैं इनको वापस कर दूंगा। समझौता कैंसिल कर रहा, खुद ही कर रहा है वो। ठीक है। तो इसने जो पैसे थे, इसने लिखा कि 20/2/2026 से पहले पैसे दे देगा। हाँ, तो ये कोई पैसे नहीं दिए सर। आज तक कोई पैसा नहीं, कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है। तो पुलिस इसके खिलाफ अब FIR दर्ज नहीं कर रही? नहीं, मैं आगे की बता रहा हूँ ना सर। तो इसने जब ये लिखित में दिया, पैसे इंचार्ज साहब ने कहा था कि 20/2 को आपको पैसे दिला देंगे, हम मुकदमा दर्ज मत करना। ठीक है, करवाएंगे, करना मत। माँ जी ठीक है। मैं पैसे लेने के लिए 20/2 को गया तो उन्होंने मुझे कहा कि वो बंदा का फ़ोन नहीं मिल रहा। माँ जी ठीक, अब मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि आप हाजिरी लगा दो, रजिस्ट्री करवाने के लिए जाओ। मैं पैसे लेकर रजिस्ट्री कराने गया था ना, वो रजिस्ट्री कराने आया। फिर मैं जब मुझे पता लगा कि इंचार्ज साहब भी इसमें मिलीभगत कर रहे हैं, क्योंकि उनके सामने लिखी हुई चीज़ पे वो अगर FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं तो फिर कब करेंगे? तो FIR दर्ज नहीं हुई अभी तक? फिर 6/3 को मैंने उनका नाम डाला था कि SI निकेश यादव इसमें मिलीभगत कर रहा है और मेरी कार्रवाई नहीं कर रहा। तो उन्होंने उस 6/3 को मैंने जब लगाई थी तो उसमें 59 दिन बाद उन्होंने मेरी झूठी दरखास्त दिखा के उसको बंद कर दिया। यानी जो उसमें लिखा हुआ टारगेट डेट से पार करके उन्होंने मेरी दरखास्त बंद कर दी है सर। ना उसमें मेरे सिग्नेचर हैं, ना मैं उससे संतुष्ट हूँ। उन्होंने मेरे को कहा था कि आप मेरा नाम हटा दो और मैं कार्रवाई कर दूंगा। मैंने सर 10/2 को उनको एप्लीकेशन दी, उस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। ये FIR 0214 है ना। इसमें आज तक मेरे बयान लिए गए हैं
और ना इसकी गिरफ्तारी हो रही। ये कब हुई आपकी एफआईआर? ये 9/5/2026 को FIR दर्ज हुई थी, पौने 2 महीने से ऊपर हो गए सर। और इसमें 2 आदमियों का नाम मैंने दिया था, एक तो राजकुमार रतिपाल, जाति राजपूत, बालाजी कॉलोनी का। दूसरा है सर कन्हैया लाल मनान पाना, जाति ठाकुर। तो सर दूसरे को ना गिरफ्तार किया गया, सिर्फ इसमें नाम दिखाया गया, उसको जांच के लिए नहीं बुलाया जाता। ना राजकुमार को बुलाया जाता है, ना गिरफ्तार किया जाता है, ना मेरे पैसे दिलाए जा रहे हैं, ना मेरा बयान लिया जा रहा है। जब भी मैं चौकी जाता हूँ तो मुझे ये कह के भगा दिया जाता है कि जरूरत होगी तो बुला लेंगे, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ओके। अब सर इसके अंदर जिस SI का नाम मैं बार बार दे रहा हूँ, उसी को इसमें IO बनाया गया है। सर वो मेरी जांच अच्छे से क्यों करने लग गया जब मैंने उसका नाम दिया हुआ? फिर इसके अंदर जो IO का नंबर दिया हुआ वो भी सर गलत है। जब मैं मिलाता हूँ तो कोई राइडर नाम से आता है और उससे वो कहता है ये नंबर गलत है। ठीक है जी। अब मैं सारे एविडेंस लिए घूम रहा हूँ, ना उसको गिरफ्तार करे, कुछ भी मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है सर। बल्कि मेरे खिलाफ कोई झूठी दरखास्त से लिखवा रहा है ये राजकुमार। कहता किसी को मैंने प्लॉट बेच दिया, किसी से पैसे ले लिए सर। अगर उसमें कोई एविडेंस है तो उसमें मुकदमा दर्ज करो। ये शुरुआत से मेरे को डराया जा रहा है, इस कार्रवाई से हटाना चाहते हैं। वो कहते हैं या तो फैसला कर ले, राजीनामा लिख दे इसके अंदर। मैं सर 7.5 लाख रुपए दे रखे, मैं राजीनामा कैसे करूँ? पैसे दिलाओ, कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति के साथ जो कि भिवानी का रहने वाला है, किस तरीके से उसके साथ पहले चोरी हुई, अब वही चोर जो है इसको सीना भी दिखा रहे हैं। यानी कि एक राजकुमार नाम का शख्स जिसके नाम वो जमीन नहीं थी, जैसा कि इनका कहना है, उन्होंने इस जमीन को धोखे से तकरीबन 18.5 लाख रुपए में इनको बेचा। बयाने के तौर पर इन्होंने 7.5 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिए। उस व्यक्ति ने वो 7.5 लाख रुपए बाई चेक निकलवाए भी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जमीन जो है वो किसी और की थी। यानी कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज करने में न जाने कितने दिन गवा दिए। अब FIR दर्ज हुई है लेकिन अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है। इसमें धारा की अगर मैं बात करूँ तो 316(2) लगी है, 318(4) लगी है और 351(2) भी लगी है। समझ में आ रहा है कि ये धाराएं वाकई में देखा जाए तो 420 की धारा भी इसमें लगी है, जिसमें सज़ा जो है वो 10 साल तक की भी बताई जाती है, जहाँ तक मेरे को पता है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले में? ये वो रजिस्ट्री है जो 5 साल पहले उसकी घरवाली ने किसी राजकुमार मीणा को ट्रांसफर की हुई है। ये राजकुमार ठाकुर और राजकुमार मीणा नाम से मतलब कंफ्यूजन बनाए रखा है पुलिस ने जानबूझ करके, क्योंकि नाम सेम हो गए हैं। ओके, तो ये वो रजिस्ट्री है जिन्होंने इनको मकान बेचा। उनकी पत्नी पहले 5 साल पहले ही किसी और को, राजकुमार मीणा को बेच चुकी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़मीन जब भी खरीदे तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूर कर ले। और भिवानी के SP से हमारी खास दरख्वास्त है कि इस पूरे मामले की वो किसी DSP रैंक के अधिकारी से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर करवाएं। जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही जो है वो जरूर की जाए। और इनके जो 7.5 लाख रुपए जो इस व्यक्ति ने ऐंठ लिए हैं, झूठी रजिस्ट्रियां दिखा करके जो ऐंठे हैं, उसके खिलाफ जो है कार्यवाही की जाए और इनके पैसे जो हैं वो वापस दिलाए जाएं। हालांकि इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो हमारे मोबाइल नंबर जो है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपना पूरा मामला लोगों के सामने हमारे जरिए रख सकते हैं। संसार क्रांति के लिए जींद से राजीव कुमार की रिपोर्ट। जी आप बताइए। सर पुलिस रोज फोन करती, कल बोल रही थी एक आदमी ने किसी ने FIR मेरे खिलाफ दरखास्त दे रखी है सर। आज वो 2 बता रहे हैं सर, कल को 3 बताएंगे। जिस आदमी का राजकुमार ने मेरे खिलाफ जैसे ये मुकदमा बना हुआ है ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रखी है, ना मेरी घरवाली के। तो आपके खिलाफ जो शिकायत आ रही है वो किस तरीके की शिकायत है? ऐसे ही बना रखा कि मैंने किसी को प्लॉट बेच रखा है। उनके वो 10 रुपए का स्टाम्प पेपर की फोटो कॉपी पे सिर्फ सिग्नेचर दिखाया जा रहा है, ना रोटरी है ना स्टैंप है। ठीक है सर, ना हमारे सिग्नेचर हैं। उसके बावजूद हमें पुलिस रोज डराती है कि आपने इनसे पैसे ले रखे हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि आपको तो फोन करके बुलाया जाता है, लेकिन ये जो FIR दर्ज है इसमें किसी को नहीं, इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। चलो भाई, वो चाहते हैं कि भाई या तो इस मकान को छोड़कर सोमवीर भाग जाए। सर मैं कैसे भाग जाऊं? मैंने पीछे लगा दिए, मेरे सब कुछ लगा दिया इसका, मैं किस जाऊंगा। दूसरा जो इसमें दिखाया तो गया है SI निकेश यादव IO का नाम, और जांच कर रहा है रोहित सैनी 64 नंबर। अच्छा, ये भी है।
तो अब इन लोगों की अगर ऐसा है जिसमें जो आयु आपको कुछ और दिखाया है, जांच कोई और कराई, इसकी शिकायत एसपी को क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मैं कहाँ जाऊँ, मैं अगर वहाँ जाऊँगा ना तो भी मुझे पुलिस ये सोचती है किसी न किसी तरीके से इसको उठाया जाए या किसी गुंडे के थ्रू मेरे को डराया जाए। जो हिस्ट्री सीटर को भरे कोर्ट में गोली चला सकता है बिन्नू ठाकुर, सर मैं क्या चीज हूँ उसके सामने? मैं अपनी जान लगोता फिर रहा हूँ, 6 ऑपरेशनों से पीड़ित, तो सर मैं कहाँ तक लुकता फिरूंगा? अगर मैं दरखास्त लगाने भी जाऊंगा तो भी मुझे बख्शा नहीं जाएगा। कल को मुझे कुछ होता है तो ये सब जिम्मेवार खुद पुलिस वाले भी और ये हिस्ट्री सीटर और ये राजकुमार ठाकुर। और दूसरी बात है सर, जब मैं इसमें बयान देने जाता हूँ, अलबत्ता तो मुझे बुलाया नहीं जाता बयान के लिए, जब मैं रोहित सैनी को बयान देने के लिए जाता हूँ, जो 64 नंबर हवलदार है, जो आईओ दिखा रखा, इसमें कुछ और दिखा रखा है, उसमें कुछ और पाता है मुझे। जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये कहकर भेजा जाता है कि आपकी जरूरत होगी तो बुला लेंगे, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं सर मेरे को किसी वकील ने कहा कि आप अपने बयान दिया हो, नहीं तो पुलिस ये कहेगी कि भाई सहयोग नहीं किया कार्रवाई में। सर मैं देने आया हूँ बयान, आप मेरा बयान ले लो, तो वो मुझे ये कह के भगा देते हैं कि वकीलों से ही कार्रवाई करवा लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है सर। और जब भी मैं आज से ज़्यादा नहीं, करीबन 20 बार चौकी और सिटी थाना गया हूँ, वहाँ की मैं मैप कैमरे से सेल्फी लेके आता हूँ ताकि ये मन ना कहे कि भाई यहाँ आया नहीं था कार्रवाई के लिए। मैं जा रहा हूँ सर, लेकिन अब मैं नहीं जा पाऊँगा, इसकी किसी उच्च अधिकारी से जांच करवाई जाए, क्योंकि मैं तो टीआईटी चौकी जाते हुए भी डरता हूँ। ठीक है सर। तो आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और ताकि इनको न्याय जो है वो मिल सके। एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि इस पूरे मामले में जो दूसरा पक्ष है वो भी अपना पक्ष रखना चाहता है, तो मोबाइल नंबर हमारे शो हो रहे होंगे, आप इन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। संसार क्रांति के लिए जींद से राजीव कुमार की। हेलो। हाँ भाई, रोहित सर नमस्कार। राम राम भाई। सर मैं वो कह रहा था, बयान देने के लिए कब आना है मैंने? यार सोमवीर, मतलब कि तेरा दिमाग में तुम्हें समस्या हो रही है, किसने बोल रहा है बयान के लिए? क्या पता, वो वकील कह रहे थे भाई बयान बूंदी है, ये करे बाद में। कार्रवाई करवा लेंदा फिर। सर वो बात तो मेरी नहीं तफ्तीश मैं मेरे हिसाब से करूंगा ना, मैं किसी वकील का हिसाब से करूंगा। सर, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं तैयार हूँ, अगर आपने कोई भी कार्रवाई की, मैं भी कागज मेरे चाहिए तो मैं देने तैयार। मैं बुला लूंगा भाई, ठीक है ना। अननेसेसरी किसी वकील का फोन करके मेरे तो फोन मैं किसी के पास वकील के मैंने फोन कराया आपके पास? मैं तो स्टेटस पूछ रहा था जी मेरी FIR भाई तेरे को बता दिया, इसमें 2 महीने में लाग गया, 4 भी लाग जा 2 दिन भी। हमने रिकॉर्ड के लिए भेज रखे हैं। सर मेरा जो मैंने चीज़ दे रखी है वो है आपके पास, जो मैंने ऐसा हिसाब को शुरुआत में दी वो है। तो मैं मांग लूंगा। आप आज ले लो, आज ले लो आप मेरे। आप फोन पे मांग रहे थे उस दिन, मैं सारी देना रहा हूँ। तने जो चीजें दे रखी है उन्हीं चीजों के ऊपर 50 फोन एक वो सेट दे दे, ठीक है ना। और वो पेन ड्राइव वगैरह। एक आदमी इसमें आपने हटा भी रखा है सर। हमने वो हटा रखा है। किसने हटाया सर? जो उद्गल सिंह है, वो कन्हैया लाल जो उसका गवाह था, वो किसने हटा रखा है FIR में? भाई सुन मेरी बात, इन्हें ठाकुर के बच्चन एक तो फोन मेरे दे, क्यों? फोन या फोन कर दे, कोई नहीं, फोन तो आप रख लो, फोन फोन पे। दे।